क्या आपको भी लगता है दौड़ना सब कुछ होता है? क्या रनिंग ही सब कुछ होता है? ब्रो लेकिन सच ये है कि वॉकिंग रनिंग से एक बेटर ऑप्शन होता है एक नॉर्मल आदमी के पास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और मैं इसके सपोर्ट में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट भी बताऊँगा आपको वीडियो के में आगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं वॉकिंग की बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो नॉर्मल अपनी बॉडी को एक एवरेज लेवल पे फिट रखना चाहते हैं, जो एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहते हैं या फिर जो एथलीट नहीं हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं उनके लिए रनिंग ही होता है, उनके लिए मैं वॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जिनका फिटनेस टेस्ट वगैरह के लिए जो भी होता है, वो लोग हैं तो उनके लिए रनिंग एब्सोल्यूटली बहुत बढ़िया ऑप्शन है और वही एक ऑप्शन है। उनके लिए मैं वॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉकिंग की बात मेरे जैसे नॉर्मल आदमी के लिए कर रहा हूँ, जो अपनी बॉडी को एक लेवल तक फिट रखना चाहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने में पहले पहले ही मेरा पॉइंट होगा इंजरी रिस्क कम होता है वॉकिंग में। जी हाँ, हम बचपन से वॉक ही कर रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं और हमें इसमें पता है कि इसमें कोई इंजरीज़ का रिस्क नहीं होता क्योंकि अगर होता तो अभी तक कितना ही कुछ हो चुका होता। मेरे हिसाब से वॉकिंग के पास एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रनिंग से ज़्यादा, वो ये है कि इसमें इंजरीज़ का रिस्क नहीं होता है। सो वॉकिंग में एक्चुअल में होता क्या है और रनिंग में क्या होता है? रनिंग में चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो जो उस रनिंग को कर रहा है, चाहे वो अभी बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, उसके नी पर, उसके जॉइंट पर और उसके बैक पर स्ट्रेस पड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इससे उसको माइनर या मेजर कोई सा भी टाइप की इंजरी हो सकती है और ये कितनी भी बड़ी हो सकती है और ये कब आ सकती है, कब नहीं हो सकती, नहीं पता। तो ये जो एक एडवांटेज होता है वॉकिंग के पास, वॉकिंग में एक आदमी बहुत लंबा तक चल सकता है, बहुत लंबा तक रनिंग के मुकाबले, लेकिन रनिंग में ऐसा नहीं है। सो यही मेरा फर्स्ट पॉइंट है और अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँगा। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है वॉकिंग इज़ सस्टेनेबल। रनिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर रनिंग करता है तो अगर वो पहले ही दिन गया है, मतलब यूजुअली अगर वो बिगिनर है तो उसके लिए नेक्स्ट डे काफ़ी पेनफुल होता है। उसके लेग्स में कई जगह पे पेन होता है और अगली बार के लिए वो काफ़ी थक चुका होता है। और ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कंटिन्यू रनिंग बहुत लंबे टाइम तक कर सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और ये काफ़ी वेट लॉस होने का भी चांसेस रहता है रनिंग में, अगर आप सही डाइट ना लें तो। और लेकिन इसमें वॉकिंग में क्या होता है, वॉकिंग नॉर्मल अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत वॉकिंग की आदत होती है, बस आपको थोड़े से अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं। अगर आप थोड़े से अपने स्टेप बढ़ाएँगे तो वॉकिंग आप बहुत लंबे समय तक 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक कर सकते हैं वॉकिंग। वॉकिंग करना बहुत ही सस्टेनेबल है और ये काफ़ी लंबे समय तक किया जा सकता है, लेकिन रनिंग के साथ ऐसा नहीं होता है। रनिंग को एक प्रॉपर लिमिट के अंदर किया जा सकता है और रनिंग में बहुत ज़्यादा थकने के चांसेस होते हैं। रनिंग को अगर आप थोड़ा-सा लंबा दौड़े तो आपको रनिंग को रेगुलर डेज़ पे नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपको बीच-बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को रिपेयर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए, लेकिन वॉकिंग के साथ ऐसा नहीं है। वॉकिंग आप डेली और बहुत लंबा-लंबा कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है वॉकिंग इज़ मेंटल हेल्थ बूस्टर। इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च भी है कि जो लोग वॉक करते हैं या फिर जब भी आपको स्ट्रेस होता है, तो वॉक करने से आपका कुछ हद तक स्ट्रेस रिलीज़ होता है। याद रखिए, ये कुछ लिमिट तक बात होती है। ऐसे बात नहीं होती कि भैया आप ऐसे बहुत तेज़ स्ट्रेस में और एकदम काइंड ऑफ डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो रही, वॉक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं, ये वैसा टाइप की बात नहीं है। हाँ, तो वॉकिंग मेंटल हेल्थ बूस्टर है। सो अगर आप 10-15 मिनट के लिए वॉक करते हैं तो आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं और एक काइंड ऑफ मेडिटेशन टाइप से वर्क करता है, जो हमारा सिर्फ़ एक जगह पे फ़ोकस हो जाता है अपने थॉट्स पर। जो कि एक काफ़ी सही चीज़ होती है। आप ऐसा समझ लीजिए बिना मेडिटेशन किए भी मेडिटेशन कर रहे हैं। आप नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, आप अपने अंदर थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आप अपने विचार को देखते हैं, आप अच्छा सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेस रिलीज़र और मेंटल हेल्थ बूस्टर है वॉकिंग। वॉकिंग आप 15-20 मिनट, 25 मिनट तक की ही करेंगे, क्योंकि 5 मिनट तो नॉर्मल करते हो तो वो तो कोई अलग से ऐसा वॉकिंग करना हुआ नहीं। लेकिन रनिंग क्या है?
5 मिनट 7 मिनट भैया 10 मिनट ही कर लेंगे। उसके रनिंग में भी क्या होता है, हम ऐसे टाइप सांस ले रहे हैं, तो उसमें हम यही सोच पाते कि भैया अरे कब ख़त्म होगा मेरी लाइन, कब मैं पहुंचूंगा, कब मेरी रनिंग ख़त्म हो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। सबके साथ होता है। और रनिंग करने की इच्छा अलग बात है, और रनिंग करते टाइम जो हमारी मेंटल स्टेट होती है वो बहुत अलग होती है। हमें लगता है कि कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए भैया रनिंग, कुत्तों के जैसे हाँफते भैया जल्दी ख़त्म हो जाए रनिंग। लेकिन वॉकिंग के केस में एकदम रिलैक्स पीस वाली स्टेट में होते हैं हम। अपना सही आइडियाज़, कभी आप ये चीज़ ट्राई कीजिएगा, जब भी आपको कोई आइडिया चाहिए या फिर जब आपको कुछ अच्छा सोचना है तो आप वॉकिंग पे जाइए। जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं, कई बार मेजॉरिटी ऑफ द केस में 60 से 70% बार, अगर मान लो 10 बार मैं वॉक करने पे गया तो 6 से 7 बार मुझे वीडियोस के आइडियाज़ वॉकिंग से ही मिले हैं। वॉकिंग बहुत इफ़ेक्टिव है, आप एक बार इसको ट्राई तो कीजिए। तो पॉइंट नंबर 4 पर जो कि है वॉकिंग इज़ बिगिनर फ्रेंडली। सो रनिंग अगर आपको करना है तो रनिंग, जैसे सपोज़ मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर की प्रिपरेशन करनी है रनिंग में, तो आपको रनिंग में स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है कि आपको अगर 2 किलोमीटर की करनी है तो पहले आप 500 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, फिर जाके 2000 मीटर तक आप पहुंच पाएंगे। लेकिन वॉकिंग की केस में ऐसा नहीं होता है। वॉकिंग कोई भी कर सकता है और ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। इवन तो कई बार तो ऐसा होता है कि रनिंग करने के लिए वॉकिंग से ही स्टार्टिंग करवाया जाता है या किया जाता है। सो वॉकिंग एक बिगिनर फ्रेंडली, क्योंकि हमारी बॉडी वॉक करने के लिए पहले से ही ढल चुकी है। इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता आपकी बॉडी पर, इसलिए वॉकिंग बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली चीज़ होती है। नो इक्विपमेंट नीडेड। सो ये बात 100% सही है कि वॉकिंग करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की नीड नहीं होती अदर देन कि भैया चप्पल तो होनी चाहिए आपके पास। तो वॉकिंग करने के लिए आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, बट रनिंग के केस में क्या होता है कि ऑब्वियसली, अब मैंने चप्पल बताया तो जूता तो बोलना ही पड़ेगा। तो वो दौड़ने के लिए जूता तो ऑब्वियसली चाहिए ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज के दिन आप दौड़ने जाते हैं तो कल के दिन आप ये भी सोचेंगे कि मैं थोड़ा डंबल उठाऊँ, फिर डंबल उठाने से धीरे-धीरे आप पहुँच जाते हैं जिम में। तो जिम के लिए अब मैं वही बात हो जाती है कि जिम के लिए या तो आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होने चाहिए या तो आप खुद जिम जाएँ। तो इसमें अल्टीमेटली हो गया ना भाई खर्चा। लेकिन वॉकिंग के केस में ऐसा नहीं होता। पहली बात, जो लोग वॉकिंग करने वाले हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, वो एक्सट्रीम वाले लोग नहीं होते हैं और नॉर्मल मिड लेवल की फिट बॉडी चाहिए पड़ती है। तो उनके लिए वॉकिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। और वॉकिंग में हमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप जाइए, आप कभी भी चल सकते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, कभी भी, स्ट्रेस के टाइम भी चल सकते हैं। बट जो कि मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा कि वॉक करते टाइम आप ज़रूर कीजिए। पहली बात, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो अगर आपको कभी भी बड्स वगैरह लगा के मत जाइएगा। ईयरबड्स जो होते हैं गाना सुनते टाइम अगर आप वॉक कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मेडिटेशन वाली स्टेट में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कभी भी आप वो एक थॉट्स ऑफ प्योरिटी वाली स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको अच्छे विचार चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव होना है वॉक करने से, तो आपको वॉक करते टाइम गाना छोड़ना होगा। गाना मत सुनिए आप वॉक करते टाइम, मैं यही बोलूँगा। और दूसरी चीज़ की कितना वॉक करें, यूजुअली आप 10 के स्टेप तक ट्राई कर सकते हैं। पहली बार में अगर हो जाता है, आपको 10 के स्टेप सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बट ये टफ है। फिर 10 के बाद आप 15 के तक चैलेंज कर सकते हैं अपने आप को। आप जैसा जाना चाहें आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सो यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे, वॉकिंग और रनिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।